जय श्री राम। प्रिय भक्तजन, ब्रह्मर्क झरोखा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले अंक में आपने देखा कि बाली और सुग्रीव का घोर युद्ध हुआ। सुग्रीव को बार बार वो मार रहा था और सुग्रीव राम की ओर निराशा से देख रहे थे। राम एक पेड़ की आड़ से उन्हें देख रहे थे। सुग्रीव सोच रहे हैं कि प्रभु ने इसे मारा क्यों नहीं, ये तो मेरा काल है, मेरा जान भी ले लेगा। राम बोले, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। तो श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। पराबिकल महिषर के लागे, पुनि उठी बैठी देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अवतर गोसाई, मारे मोही व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोही मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिप कर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। तिनहि कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताई बधे कछु पाप न होई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में भी कुछ पाप नहीं होता। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान, नारी सिखावन करसिन काना। मम बुझ बल आश्रित तहि जानी, मारा चसी अधम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनहु राम स्वामी सन राम, चलन चातुरी मोर सिया राम। प्रभु अजहूँ मैं पापी राम, अंत काल गति तोर सिया राम। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति अगर अब भी पापी ही रहा। सुनत राम यति कोमल बानी, बाली शीस पर से निज पानी। अचल करऊं तनु राखूं प्राण, बाली कहा सुनु कृपा निधान।
बाल की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत समय समगति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कहता। उनके मुख से राम नहीं निकलता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता, जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशनी गति मुक्ति देते हैं। मम लोचन गोचर सोयावा, बौरी की प्रभु अस बनी ही बनावा। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संजोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? सो नयन गोचर जासु गुण नित, नेति कई श्रुति गावहीं। जिति पावन मन गो निरस करी मुनि, ध्यान कबहु की पावहीं। मुहि जानी अति अभिमान, बस प्रभु कयो राखु शरीर ही। अस कवन सठ हठी काटी सुर तरु, बारी करी बबूर ही। श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती हैं तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनका कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, वही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमान बस जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के बाढ़ लगावेगा। अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अब नाथ करी करुणा बिलोकऊं, देऊं जो बर मांगऊं। जोनि जन्मऊं कर्म बसता, राम पद अनुराग। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही माह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्म बस जिस योन में जन्म लूं, वहीं श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याणप्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में ही मेरे समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाँह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकीन तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि मिलाप कर तारा, छूटे केसन देह समारा। श्री रामचंद्र जी ने बाल को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाल की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा विकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अदम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है।
प्रगट सुतनु तव आगे सोवा, जीव नित्य गई लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन सी परम भगति बर मांगी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारू जो सित की नाई, सबई न चावत राम गोसाई। तब सुग्रीव वही आय सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदनंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाल का सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुजहि समुझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाई करी माता, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राजुदीन सुग्रीव कहाँ अंगद कहाँ जुबराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब कई हरीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।